हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम आज श्रीमद् भागवतम में नया अध्याय को शुरू कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के तीसरा स्कंद के 23 चैप्टर 23 नंबर चैप्टर, देवहूति का लैमेंटेशन, देवहूति का विलाप तो जो है आज हम चर्चा करेंगे। मगर ये विलाप आज नहीं देखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इससे पहले देवहूति का जो एक आदर्श पत्नी का जो लक्षण गुण जो है, उनका गुण गाया गया है, यहाँ पे बताया गया है। आज के श्लोकों में वो चर्चा करेंगे। पहले तो इस तरह से कैसे देवहूति अपने पति का सेवा, कितना पतिव्रता स्त्री होके कितना निष्ठा से बहुत अच्छे सब गुण लक्षण प्रदर्शन करते हुए किया है, जिससे कर्दम मुनि कितने प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद उन्होंने उनसे कुछ मांगा है, अपना जो इच्छा व्यक्त किया है। कर्दम मुनि उस इच्छा को पूर्ण करते, मगर फिर भी देवहूति इच्छा पूर्ण होने के बाद में भी वो अपना विलाप या निराश जो है, असंतुष्टि व्यक्त करती हैं। क्यों, क्या हुआ है, सब कुछ आज और अगले क्लास में इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमावों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहला श्लोक से लेकर हम 11 श्लोक तक आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहला श्लोक शुरू होता है, मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित कोविद नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं। तो पहले मुख्य रूप से पहले 4-5 श्लोकों में जो है, ये हम उनका अद्भुत लक्षण, जो एक आदर्श पत्नी आदर्श गृहिणी का अद्भुत लक्षण यहाँ पे देवहूति का देखेंगे। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि इस तरह से अभी उनका विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में स्वयंभू अपने जो राजधानी है बरिष्मती में चले गए, वहाँ पे कैसे वो राज का पालन किए वो सब हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे देवहूति जो है विवाह होने के बाद में अपने पति का इच्छा को समझकर उनके इच्छानुसार उनको हर समय हर वक्त प्रेम पूर्वक सेवा उन्होंने अर्पण किया है। जैसे कि भवानी मतलब पार्वती देवी जैसे शिवजी का सेवा करती है अपने पति,
तो यहाँ पे भवानी बोल के कहा गया है, मतलब भवानी मतलब भव के पत्नी, भव मतलब हमारे शिव जी, तो शिव जी की पत्नी। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है, क्योंकि पार्वती भी या भवानी भी जो है पार्वती उनको कहता है, क्योंकि पर्वत हिमालय पर्वत के पुत्री है इसलिए पार्वती कहते हैं उनको। तो यहाँ भवानी जो शिव जी की पत्नी है तो उनको भवानी कहते हैं। ये पार्वती पर्वत के पुत्री, राजा के पुत्री, पर्वतराज हिमालय के राजा के पुत्री होके भी उन्होंने अभी शिव जी का जो सेवा किया। शिव जी जो है वो गाछ के पीछे रहते, उनका घर भी नहीं, तो गाछ के नीचे रहते, हर समय वो तपस्या करते, अपने भगवान राम के ऊपर ध्यान करते और माला जप करते रहते। तो उनका जो है हर समय उन्होंने सेवा किया। मतलब वो राजकन्या थी, एक बड़े बड़े महल में रह सकती थी, मगर वो यहाँ पे गाछ के नीचे, एक पेड़ के नीचे शिव जी का सेवा कर रही है। तो और एक अच्छा उदाहरण है यहाँ पे जो है देवहूति का भी, उसी तरह से देवहूति भी ने सेवा किया, क्योंकि कर्दम मुनि के पास भी यहाँ पे बहुत बड़ा संपत्ति या राजमहल नहीं है, उतने सुविधाएं नहीं है, फिर भी ये राजकन्या होके भी, राजकुमारी होके भी यहाँ पे स्वयंभू मुनि के पुत्री जो है देवहूति, वो यहाँ पे वर्णना किया है कि उन्होंने साध्वी मतलब पतिव्रता पत्नी, स्त्री के रूप में उन्होंने अच्छा सेवा किया, एक आदर्श उदाहरण व्यक्त किया अपने सेवा के माध्यम से। और हर एक स्त्री, हर एक पत्नी जो है इस दुनिया में देवहूति से या ऐसे भवानी या पार्वती से सीखना चाहिए, उनका एक आदर्श उदाहरण लेना चाहिए अपने जीवन में, कैसे एक पतिव्रता स्त्री नारी के जैसे जीना चाहिए उसके लिए। और आज भी इस हिंदू समाज में, हमारे समाज में जो है जो लड़की रहते, अभी शादी जो नहीं हुआ कन्या, उनको बोला जाता है कि आप शिव जी की पूजा करिए, आपको अच्छा पति मिलेगा ना, शास्त्रों में दिया हुआ है इस विषय को, क्योंकि शिव जी जो है महान, मतलब शिव जी जैसे अच्छा पति मिल सकते हैं, क्योंकि शिव जी महान भक्त है, उनके शायद उनके पास बहुत सारा संपत्ति ये सुविधाएं नहीं है, बट वो भगवान के वैष्णवानाम यथा शंभु, सब वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं शिव जी, तो बहुत महान भक्त है। ऐसे महान भक्त आपके पति के रूप में मिले, तो इस तरह से लोग को प्रार्थना भी करते हैं उनके जैसा पति मिले, क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब हमारे वैदिक संस्कृति में सिखाया जाता है कि कन्याओं को आप शिव जी के जैसे महान भक्त को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करिए। ऐसे नहीं कि आप बहुत अच्छे धनी व्यक्ति को चूज़ करें कि अपना इंद्रियों को बहुत अच्छे तरह से आप भोग कर सकते हैं। इसी के लिए इसको देख के आपको जो है एक अपने पति को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको पति को सेलेक्ट करना चाहिए कि वो अच्छे भक्त या नहीं देख के, क्योंकि अगर कोई अच्छा भक्त होता है तो क्या लाभ होता है, वो इस अध्याय में हम देखेंगे। कर्दम मुनि के माध्यम से क्या लाभ उनको मिलता है देवहूति को, और आगे अध्यायों में भी। तो क्योंकि जो भी भक्ति अपना पति करता है तो पत्नी उनका सेवा करके उनको भी लाभ मिलता है, वो देवहूति के विषय में होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम लोग देखने के लिए इस घटना में, इस अध्याय में हमको मिलता है। विश्रम्भेनात्म शौचेन गौरवेन धमेन च शुश्रूषया सौहृदेन उवाच मधुरया च भो। तो यहाँ पे बता रहे कि हे विदुर, देवहूति जो है अपने पति को बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही निकट रूप से और बहुत ही आदर देते हुए, अपने इंद्रियों को संयम नियंत्रण में रखते हुए, बहुत ही प्रेम पूर्वक मधुर शब्द कहते हुए सेवा किया है। अभी इसमें बहुत सारे चीज़ जो बताए, सारे लक्षण हैं इनके, देवहूति के कितने अच्छे लक्षण व्यक्त किया है। तो एक दो चीज़ यहाँ पे जो बोला, एक विश्रम्भेना और एक गौरवेना। देखिए विश्रम्भेना मतलब बहुत ही निकट रूप से क्योंकि पत्नी है, मगर गौरवेना मतलब बहुत ही गौरव भी दे रहे हैं। मतलब ये जो है जनरली प्रभुपाद जी जो लिखते हैं हमारे इधर, तो और एक जगह पे भी, कि अगर कोई बहुत निकट रूप से आप सेवा करेंगे, उनके साथ में रहेंगे, तो ऐसा होता है कि हमको उनके ऊपर उतना ज़्यादा आदर या रेस्पेक्ट शायद हम नहीं कर सकते उनका। मगर यहाँ पे जो है वो इतने निकट रूप में उनके
फ्रेंड के जैसे रह के भी उनके प्रति उतना अभी भी आदर सम्मान पूर्वक सेवा कर रही है, प्रेम भी व्यक्त कर रही है। ये जो है एक हमारा वैदिक संस्कृति पद्धति कैसे एक पतिव्रता स्त्री जो है पति को सम्मान देना चाहिए, सम्मान पूर्वक उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसे कि आजकल हम देखते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मगर इसमें बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एक है हमारा जो वैदिक संस्कृति सभ्यता जो है उसमें बहुत सारा जो है साइंस लॉजिक सब कुछ इन्वॉल्व है। मतलब एक मनुष्य में एक पुरुष का जो मनस्तत्व या साइकोलॉजी कैसा है, मानसिकता एक पुरुष का और एक स्त्री का कैसे मानसिकता है, उनका कैसे दृष्टिकोण, उनका कैसे चेतना रहती है, तो दोनों का जो साइकोलॉजी देख के उसके हिसाब से ये सब जो है उनका जो कर्तव्य है, उनका जो व्यवहार है, वो सब भी जो मर्यादा है, सब कुछ हमारे शास्त्र में उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से जो पुरुष रहता है उनका पुरुष भाव, जिनको एक्चुअली जीवात्मा जो है, हर जीवात्मा भगवान का दासी है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। मगर कोई व्यक्ति, कोई जीवात्मा पुरुष के रूप में जन्म लेता है, कोई जीवात्मा स्त्री के रूप में जन्म लेता है। ये पुरुष रूप में जब जन्म लेता है ये जीवात्मा, मतलब पुरुष का शरीर जो प्राप्त हुआ है, इस जीवात्मा को ज़्यादा डोमिनेट करने का एक किसी के ऊपर या एक ज़्यादा अहंकार, ज़्यादा थोड़ा सा सुपीरियर रहने का एज भाव से भोग करने का, पुरुष तो एक ही है, वो है कृष्ण, बाकी सब प्रकृति, और हम सब प्रकृति के ही संतान हैं। मगर यहाँ पे जो है इस भाव से जो ज़्यादा रहता है उनको पुरुष शरीर मिलता है, तो इसलिए वो भाव को भी थोड़ा सा मेंटेन करें तो वो जो है अच्छी तरह से उनका वैवाहिक जीवन रह सकता है। तो अगर इस तरह से अगर जहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट, वही बोल रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही सन्निहित रूप से, निकट रूप से सेवा करते तो उनका उसमें संग कर रहे, तो उनके साथ में रह रहे, तो उनके ऊपर अपना उतना आदर सम्मान शायद नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे ऐसे वैदिक सभ्यता संस्कृति में जो है, जो पत्नी है वो सम्मान पूर्वक व्यवहार करती है, संबोधित करती है अपने पति को, ऐसे नहीं कि उनको नाम से बुलाती है, ये गलत है। ये एक संस्कार विहीन व्यवहार है जो आजकल देखा जाता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हम नहीं बता रहे, ये तो आपको भी पता है, आजकल लोग एक फ़ैशन हो गया। मगर ये जो फैशन जो भी है, मॉडर्न फैशन जो है, ये जो मिलेच्छा या यौवन का जो संस्कृति सभ्यता को अपना रहे अभी भारतीय, सोच रहे हम बहुत एडवांस है, मगर ये बहुत ही असंस्कार है, मतलब वैदिक संस्कार से विरुद्ध है। और इससे ही ऐसे व्यवहार से बहुत सारे जो हैं समस्या उत्पन्न होते हैं वैवाहिक जीवन में, बता रहे हैं यहाँ पे। ये हिंदू संस्कृति में या वैदिक संस्कृति में ऐसे व्यवहार नहीं किया जाता है कि पत्नी पति को नाम से बुलाया जाता है। तो यहाँ पे जो है सौहृदेन वाच मधुरया, तो इस तरह से हर समय जो पत्नी जो है अपने पति के हित चाहते हुए उनके लिए बहुत ही मधुर शब्दों से उनसे वार्तालाप करना चाहिए, क्योंकि जनरली ये जो है वैदिक ट्रेडिशन में जो दिया गया वो वैदिक, सब कुछ वैदिक है। मतलब हस्बैंड जो है बहुत अच्छे परम वैष्णव या बहुत अच्छे भक्त हैं, और वो भी इंद्रिय नियम है, संयम है, ऐसे नहीं कि वो इररेस्पॉन्सिबल है, या उनका भी कुछ कर्तव्य है जो हम देखेंगे अभी कर्दम मुनि का। इसलिए पूरा अध्याय देखेंगे तो पूरा ठीक से समझ में आएगा, नहीं तो गलत भी समझ सकते। तो इस तरह से जनरली जो वैदिक पद्धति संस्कार में जो है स्त्री गृहिणी गृह के अंदर रहती है और घर का सेवा संभालती है, तो बाहर जाके बहुत व्यक्ति जो है, हस्बैंड जो है, बहुत परेशानियों को झेलते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को झेलते रहते हैं, बहुत सारा कठोर, अभी ब्राह्मण तो तपस्या करते हैं या अध्याय, बहुत सारे, हर एक व्यक्ति का अलग अलग कर्तव्य है, जो भी अलग अलग करते हुए अलग अलग ड्यूटीज़ जो है एक व्यक्ति बाहर में जाके सारा दिन करके आता है। तो यहाँ पे जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी है, तो उसमें तो क्या होता है उनका बहुत कभी कभी उनका बहुत डिस्टर्ब होके भी आ सकते हैं घर में। तो इसलिए पत्नी को जो है बहुत ही प्रेम पूर्वक उनसे व्यवहार करना चाहिए कि वो थोड़ा सा उनको घर में आने के बाद थोड़ा शांति महसूस हो, थोड़ा आनंद महसूस हो, क्योंकि बाहर में बहुत सारे चीज़ को लेके आए, घूमते आए। तो इसलिए यहाँ पे जो है ऐसा बोला गया है, क्योंकि इसका सब एक साइंस है।
मगर अभी अलग बात है कि अब पत्नी भी जॉब के लिए जाती है, वो तो फिर ये वैदिक जिससे के लिए भी उल्लंघन है। तो इसलिए बहुत सारे चीज़ आज जो है थोड़ा सा सही दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा, वैदिक शास्त्रों को, वैदिक पुराणों को जो बताया गया है, जो कि हम पालन करेंगे तो हमारा जीवन में बहुत सुख शांति या जो भी है परिवार में रहते सुख शांति से जीवन जी सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे समस्याएं ऑलरेडी जो चल रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि वो लोग वैदिक संस्कृति को सभी लोग पालन नहीं कर रहे, वो कोई स्त्री या पुरुष बल्कि नहीं, हर कोई व्यक्ति, पूरा समाज ही। इसके वजह से समाज में बहुत सारे समस्याएं हैं। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमगं मदम् अप्रमत्तोऽध्यता नित्यं तेजीयांसं तोषयत्। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जो है सेवा कर रही थी अपने निष्ठा से, कौन, देवहूति। तो उनके तेजी असाम यहाँ पे बताया गया है कि बहुत तेजी आमसम। तो ये तेजी आमसम मतलब बहुत तेज से भरे हुए थे उनके जो पति थे कर्दम मुनि। वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत ही तेजस से भरे हुए व्यक्ति थे उनके जो पति थे। तो उनको उन्होंने सब मतलब काम, अहंकार, असूया, लोभ, पाप प्रवृत्ति, ये सब छोड़ के, ऐसे सब चीज़ें जो अनर्थ है सबको मतलब छोड़ के उनको सेवा किया है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे जो है कर्दम मुनि तो आध्यात्मिक रूप से उनके पास बहुत सारा शक्ति है, लक्षण है, वो चीज़ अभी प्रदर्शन करने वाले आगे अध्याय में हम देखेंगे। तो इसलिए उनको तेजी आमसम बोला गया है। पर यहाँ पे जो है देवहूति को ऐसा क्यों गया है कि ये सब साइड में रखना, अहंकार को, अपना गर्व को, अपना लोभ को या पाप वृत्ति को। क्योंकि जैसे एक स्त्री है या पत्नी है तो कभी भी वो अपने कौन से परिवार से वो आई है उसके माध्यम से उसको लेकर वो कभी गर्वित नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़े परिवार से आई हूँ या मैं राज परिवार से आई हूँ। तो ये गर्व उन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया। कभी भी जो है अपने पति के सामने पत्नी को बोलना नहीं चाहिए कि मैं बहुत बड़े परिवार से आई, मैं बहुत बड़ी हूँ, आप तो छोटे परिवार से हैं, ऐसे कभी भी उनको बोलना नहीं चाहिए। अपने परिवार के महानता और आप पति के सामने हम बहुत महान हैं, महान परिवार से आए, इस तरह से गुणगान अपना पति के सामने नहीं करना चाहिए, जिससे वैवाहिक जीवन का में बहुत समस्या आ सकते हैं। क्योंकि ये ऐसे अपना गर्व को प्रदर्शन करेगी तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए देवहूति जो है बहुत ही सब चीज़ों में सावधान थी कि अपना गर्व को, अपना ये सब चीज़ प्रदर्शन ना करे पति के सामने। सो इस तरह से उन्होंने बहुत श्रद्धा से, बहुत ही निष्ठा से सेवा किया है। और एक चीज़ जो है वो पतिव्रता से, मतलब कोई पाप वृत्ति नहीं उनके उसमें, मतलब एक पतिव्रता स्त्री मतलब वो दूसरे पुरुष से साथ संभोग करना, भोग करना, ये कोई रिश्ता लगाना ये नहीं था। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये है ऐसा तो वो पाप माना जाता है, पाप वृत्ति यही है। मतलब एक स्त्री का सबसे बड़ा पाप वृत्ति है, पतिव्रता स्त्री का कोई अगर जो है दूसरे पुरुष से संबंध रखे। चाणक्य पंडित कहते हैं कि घर में 4 लोग शत्रु बन सकते हैं। सभी कैसे कोई शत्रु बन सकता है? अगर पिताजी शत्रु बन सकते हैं अगर वो बहुत सारा उधार लेके रखे तो घर का शत्रु बन जाते, क्योंकि वो सब तो उधार बाद में इन्हीं को चुकाना पड़ेगा, घर वाले को या जो उनके बेटा या जो भी हो। तो कुछ पिता जो शत्रु बन जाएंगे अगर बहुत सारा उधार लेके रखेंगे, और माता शत्रु बन जाएगी अगर उनके संतान बड़े हो गए और उनके संतान बड़े होने के बाद में उन्होंने और एक शादी कर ली। ऐसे ही अगर एक पत्नी अपने पति से सही से व्यवहार नहीं करेगी, बहुत क्रूरता से व्यवहार करेगी, तो भी वो एक शत्रु बन जाएगी। और अगर पुत्र मूर्ख है तो वह शत्रु बन जाता है। इस तरह से मतलब माता पिता पत्नी पति पुत्र सब कोई भी शत्रु बन सकता है, वो सही से अपने सही प्रवर्तन नहीं करे तो।
स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां दैवाद् गरीयसः पत्युर्आशासानां महाशिशः कालेन भूयसा क्षामं कर्षितां व्रतचर्यया प्रेमगदया वाचा पंडितः कृपया ब्रवीत्। ये मनु के पुत्री जो थी देवहूति, उन्होंने इस तरह से संपूर्ण समर्पण भाव से उनके पति का सेवा किया है। तो जिनको उन्होंने अपने पति को दैव से भी ज़्यादा मान के उनका सेवा किया है। पति जो है दैवात गरीयस पत्युर, पति को दैव के समान उनसे भी ज़्यादा मान के उन्हें सेवा किया है। इसलिए अभी वो उनके पति के माध्यम से कुछ वर प्राप्त करने का आशा रखती है, क्योंकि इतने दिन से उन्होंने इतना सेवा कर दिया है और इतना सेवा कर करके इतने दिन से अपने बारे में कुछ ख्याल नहीं रखा कि उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया, बहुत दुबली पतली हो गई है और उनका जो बाल है वो सब जटा बन गया है और इस तरह से उनका जो पूरा शरीर ऐसे हो गया, दुर्बल हो गया है। उसको देख के कर्दम मुनि को बहुत दया है। वो देखते हैं कि जो कर्म मुनि जो बहुत सारे महान ऋषि, दिव्य ऋषि है, वो उनके ऊपर उनके इतना दया आके उन्होंने बहुत ही प्रेम से उनका भी जो है कंठ जो है गदगदया वाचा, प्रेम गदगदया वाचा, वो बहुत प्रेम पूर्वक गदगद हो गया उनका जो आवाज़, मतलब इनका परिस्थिति देख के उनको प्रेम और दया उनके ऊपर उत्पन्न होते हुए उन्होंने बात करने चालू किया। कौन? कर्दम मुनि। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे उदाहरण है। कर्दम मुनि और देवहूति जो है एक आदर्श पति पत्नी का उदाहरण है। तो एक पत्नी जो है पति के ही हिसाब से उनका भी जो है सेम मनस्तत्व का रहना चाहिए। तो जो भी पति आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, उनके अनुसार उनको भी आचरण व्यवहार करना चाहिए। तब क्या होगा, दोनों का जो है जीवन आनंदमय रह सकता है। अगर पति जो है अच्छे भक्त है मगर पत्नी भक्त नहीं है, कर्मी है, तो फिर क्या होगा, घर में शांति नहीं रहेगा। इसी तरह से जो भी एक इसी तरह से अगर पत्नी भी भक्त है और पति भक्त नहीं है, भी शांति नहीं रहेगा, बहुत मुश्किल है, ये सब कष्ट रहेगा, घर में बहुत सारे समस्या रहेंगे। इसलिए जैसे कि महाभारत में एक उदाहरण आता है गांधारी का। जैसे ही गांधारी को पता चलता है कि उनको कि मेरे पति अंधे हैं, तो तुरंत वो भी निश्चित फिक्स हो जाती है, निर्णय ले लेती है कि मैं भी अभी सारा जीवन अंधी के जैसे रहूँगी। तो अपने आँख पे पट्टी बांध देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं समनुव्रत, मतलब समान रूप, हम समान स्तर पे रहेंगे। अगर मेरे को आँख है और मेरे पति अंधे हैं, तो वो कैसे एक डिफरेंस क्रिएट करता है कि पत्नी जो है, पति तो अंधा है, पत्नी बेटर है पति से भी, उसको आँख है तो वो श्रेष्ठ है, ऐसे सोचेंगे लोग, या खुद भी सोचने लगेगी। तो ये सोचिए कि हम उनके समान में रहेंगे, उनके समान रहेंगे, तो हम पति के समान रहेंगे। तो ये जो है इस तरह से पति के अनुसार उन्होंने पट्टी, अपने आँख में पट्टी बांध लिया। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया, एक चीज़ है, पति को भी अच्छा महान रहना चाहिए। जैसे कर्दम मुनि के जैसे महान पति रहेगा तो उनको अनुसरण करके पत्नी को भी बहुत अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण में देखेंगे कर्दम मुनि और देवहूति के विषय में। मगर अगर कर्दम मुनि जितने महान भक्त नहीं भी है कोई पति, फिर भी पत्नी को तो पति का सेवा तो करना चाहिए और उनके मनस्तत्व को समझ के उनसे व्यवहार करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सुखी रह सकता है। तो यहाँ पे बता रहे कि अभी फिर कर्दम मुनि क्या कहे, अभी उनको देख के देवहूति को। कर्दम उवाच तुष्टोऽहं अद्य तव मानविमानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत्स देहो नावीक्षित समुचित क्षपितुं मदर्ते।
कर्दम मुनि कहते हैं कि स्वयंभू मुनु के पुत्री, बहुत रिस्पेक्टफुल डॉटर, बहुत ही आप आदरणीय राजकुमारी हो स्वयंभू मुनि के, आज मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ क्योंकि आपने इतना भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक मेरे को इतना सेवा किया, और इस सेवा में अपना शरीर के बारे में आपने ख्याल नहीं रखा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है शरीर बहुत प्रिय होता है, हर व्यक्ति को बहुत प्रिय होता है, तो वो कभी भी अपना शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाता है दूसरे को सेवा करने में। बट आपने अपना शरीर के बारे में इतना ख्याल नहीं रखा कि अपना शरीर इतना दुर्बल हो गया है, और मेरे कारण आपने अपना शरीर के बारे में मेरा ख्याल रखते हुए आपने अपना ख्याल नहीं रखा, और अपना शरीर इतना दुर्बल हो गया, आप उसके बारे में सोचा ही नहीं, अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में। इतना जो है निस्वार्थ रूप से एक रकम से बोलना है तो देवहूति जो है, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कर्दम मुनि का सेवा की है, क्योंकि अपना शरीर का ख्याल ही नहीं रखी और सिर्फ कर्दम मुनि का ख्याल रख रही थी। यहाँ पे इतने अच्छे सेवा करने के कारण देवहूति को कर्दम मुनि भी बहुत अच्छे फल प्रदान करने वाले हैं। इस विषय में हम देखेंगे अभी। मगर हर जैसा भी कर्दम मुनि उनको फल देने वाले, ऐसे फल कोई साधारण व्यक्ति या कोई भी पति अपने पत्नी को देना साधारण व्यक्ति को संभव नहीं है। इसलिए सब पत्नियां इतने सब अपने पति से एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि हमारे पति भी कर्दम मुनि के जैसे ये सब देंगे, हमको देना चाहिए। वो संभव नहीं हर पति को, क्योंकि कर्दम मुनि तो बहुत महान ऋषि है और महान तेजस्वी योगिक सिद्धि है, महान भक्त भी है। तो अभी ये क्या बोल रहे देखिए कर्दम मुनि, ये मे स्वधर्म निरतस्य तपस्समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनुसेवनया वृद्धा दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान। कर्दम मुनि कहते हैं कि भगवान की कृपा से मेरे को भगवत प्रसाद, मेरे को मैंने जो अभी जीवन का धर्म और धर्म को पालन किया, तपस्या किया, ध्यान किया, जिसके वजह से कृष्ण भावना अमृत से सब कुछ किया, तो भगवान का प्रसाद मेरे को प्राप्त हुआ है, भगवत प्रसाद। इतना जो मैंने कष्ट किया तो उसका फल स्वरूप मेरे को भगवान का आशीर्वाद, भगवान का प्रसाद मिला है। आपने उस प्रसाद को, भगवान के आशीर्वाद को आपने अभी तक आस्वादन नहीं किया है, जिससे कोई व्यक्ति को जो नॉट एक्सपेक्ट दिस अचीवमेंट्स विच आर फ्री फ्रॉम फियर एंड लैमेंटेशन, जिसमें कोई रकम का भय और कोई रकम का दुख नहीं रहता है, मैं आपको ये सब प्रदान करूंगा। भगवान का प्रसाद जो है, आशीर्वाद हुए, मैं आपको प्रदान करूंगा, क्योंकि आपने मेरे सेवा इतना अच्छी तरह से किया है। तो आप देख पाएंगे अभी भगवान का जो आशीर्वाद मेरे को मिला है वो सब आपको प्रदर्शन करूंगा, आप मेरे योग शक्ति के माध्यम से, और आपको मैं वो दिव्य दृष्टि देता हूँ, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी क्या क्या दिखाने वाले, क्या क्या देने वाले हैं कर्दम मुनि देवहूति को, उनको जो योगिक सिद्धियों से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, हम देखने वाले हैं अगले क्लास में। मगर अभी और थोड़ा सा बाकी है, हम चर्चा करते हैं। तो ये जो है भगवान का प्रसाद, मतलब भगवान का प्रसाद मिलने से, आशीर्वाद मिलने से हम अभय हो सकते हैं। इस दुनिया में चाहे कोई कोटि कोटि रुपए, डॉलर इकट्ठा कर ले, मगर वो हर समय भयभीत हो रहता है कि कोई मेरा चोरी कर ले। तो बहुत धनी व्यक्ति जो रहता है वो बहुत अंदर से भयभीत रहेगा, क्योंकि वो सोचता है मेरा कभी लॉस हो जाएगा, किसी ना किसी प्रकार से कोई चोरी कर लेगा। तो इसलिए, मगर भगवान का आशीर्वाद जो है वो कभी कोई चोरी नहीं कर सकता है, इसलिए उसके लिए कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, और इससे सर्व दुख दूर हो जाते हैं, और हर रकम का जो भी दुख हो या जो भी आशाएं सब पूर्ण हो जाता है। क्योंकि ये जो भगवत प्रसाद मतलब कुछ नहीं, कृष्ण प्रेम। तो यहाँ पे और एक उदाहरण देते प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में, नारद मुनि के। नारद मुनि भी देखिए भक्ति वेदांत उनके घर के पास जब आए, वो जब नारद मुनि उनके पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र के रूप में थे, छोटे बच्चे थे, बालक थे, मगर उनके घर के पास जब भक्ति वेदांत आए, कुछ साधु संत भगवान के महान भक्त,
उनके सेवा करके, उनका महाप्रसाद ग्रहण करके, उनके आदेशों को पालन करके, उनका जो कृपा प्राप्त किए उसका फलस्वरूप ही अगले जन्म में उनको नारद मुनि का जन्म या रूप मिला। तो ये सब भी सेवा के फलस्वरूप है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं देवहूति भी ऐसे ही सिर्फ अपने पति का सेवा करके बहुत कुछ अभी पाने वाली है। इसी तरह से एक शिष्य अपने गुरु को सेवा करके भी, प्रामाणिक गुरु को सेवा करके, उनके माध्यम से उनका कृपा और भगवान का कृपा प्राप्त कर सकता है। ये जो संबंध है यहाँ पे एक पति पत्नी का, ये गुरु शिष्य से भी तुलना किया गया है। यहाँ पे भी बताया गया है प्रभुपाद जी, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। इस तरह से गुरु को संतुष्ट करके, भगवान को संतुष्टि करके, भगवान से हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और अन्य जगहों में भी तात्पर्य में ये विषय को प्रभुपाद जी उल्लेख किया है। तो मतलब यहाँ पे जो है ऐसे नहीं कि सिर्फ पति पत्नियों को इसमें फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो ब्रह्मचारी भी हो, सन्यासी भी हो, जो भी हो, हर व्यक्ति को ये जो प्रिंसिपल है, मतलब एक महान भक्त को सेवा करके, चाहे वो पति भी हो चाहे वो गुरु हो, हमको बहुत अच्छा फल भगवान का कृपा के रूप में मिल सकता है। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुवु उद्विजृंभ विभ्रंशितार्थकचना किमुरुक्रमस्य सिद्धसि भुङ्क्ष्व विभवान् निजधर्मदोहान् दिव्या नरे दुरधिगान् नृपविक्रियाभि। कर्दम मुनि और क्या कह रहे हैं? भगवान के कृपा के अलावा और जो भी भोग करने का विषय है वो तो कुछ नहीं है, वो सब तो बेकार है, उसका क्या लाभ है? क्योंकि ये सब भौतिक विषय, जितने भी भोग वस्तु है, सब एक दिन तो ख़त्म हो जाएंगे। भगवान के जो जस्ट मूवमेंट ऑफ आईब्रो से ख़त्म हो जाता है उतने समय में, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगता है भौतिक विषय को ख़त्म होने में। मगर आपने जो अपने पति को सेवा करके आपने जो अभी प्राप्त किया है, ये सब दिव्य भगवत प्रसाद है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और कोई भी व्यक्ति जो है, जितने भी बहुत घमंडी रहता है अपने ऐश्वर्य से, संपदा से, वो कभी इसको प्राप्त करना बहुत ही उनके लिए मुश्किल है। तो यहाँ पे जो बता रहे, प्रेम पुमर्तो महान बोल के लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु बताते, भगवान चैतन्य महाप्रभु, प्रेम जो है सबसे, कृष्ण प्रेम सबसे महान है, और उससे महान इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, कोई भौतिक चीज़ नहीं है। तो इसलिए रूप गोस्वामी वो प्रेम को बांटने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण स्वयं आए हैं। इसलिए रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को गुणगान करते, नमो महावदन्याय, वो महावदन्याय है इसके लिए। तो कृष्ण प्रेम जो है ये सबसे अमूल्य उपहार है भगवान का, और ये चैतन्य महाप्रभु बांटने के लिए आए हैं। तो इस तरह से हम कृष्ण को प्रेम करेंगे तो हमको भी कृष्ण प्रेम मिलेगा। एवं ब्रुवाणम् अबला किल योगमाया विद्या विचक्षणमवेक्ष्य गतादिरासीत् संप्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरीश व्रीढावलोक विलसत् दसिताननः। इस तरह से अपने पति के वाक्यों को सुन के देवहूति कि उनको जानती है कि मेरे पति जो है आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान में परिपक्व है वो, तो देवहूति बहुत संतुष्ट हो गए और उन्होंने अपने बहुत ही आनंद व्यक्त किया अपने हास्य से अपने मुख पे, और वो शर्माते हुए अभी जो है अपने मधुर कंठ से बहुत ही नम्रता भावना से प्रेमपूर्वक कुछ कह रही है, कुछ पूछ रही है। अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत होकर भगवान के सेवा में लग गए, तो मतलब इसका मतलब उनके पास संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण यज्ञ, संपूर्ण तपस्या, संपूर्ण सब कुछ कर लिया उन्होंने, अच्छी चीज़। ये सबसे सर्वोत्तम चीज़ है भगवान का सेवा, संपूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत होना।
तो ये ऑलरेडी हमारे कर्दम मुनि कर लिए, और कर्दम मुनि तो अष्टांग योग करके ही किए, तो अष्टांग योग किया है, अष्टांग योग में ये सब कुछ करके भगवान के दर्शन भी प्राप्त कर लिए कर्दम मुनि। तो मतलब ये योग पद्धति में सिद्धि ऑलरेडी प्राप्त कर लिए, उनके पास ज्ञान सिद्धि सब कुछ है। इसलिए उनको निश्चित रूप से उनको पता है कि मैं जो भी वर पूछूंगी मेरे पति को, जो भी मेरे को चाहिए वो पति मेरे को दे सकते हैं, उतना क्षमता मेरे पति में है। तो अभी क्या पूछेगी देवहूति, देखते हैं। देवहूतिर्वाच राद्धं बत द्विज वृषैतद् अमोघ योग मायादिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः यस्ते व्यधाय समयः सकृदङ्गसङ्गो भूयाद् गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम्। वो बता रही कि हे मेरे पति, आप सर्वश्रेष्ठ हो ब्राह्मणों में, आपने सब सिद्धियाँ प्राप्त कर ली है, योगिक सिद्धियाँ, और आप जो है योग माया के अधीन में रहते हैं। मगर आपने पहले मेरे से एक बार वादा किया था शादी के समय में कि मेरे को संतान को मेरे माध्यम से उत्पन्न करेंगे। तो ये जो है संतान एक पतिव्रता स्त्री के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप जो है महान पति है, तो ये हमको वर प्राप्त, मतलब संतान प्राप्त कराइए, हमको संतान दीजिए। तो यहाँ पे जो बता रहे कि यहाँ पे उनको बोलिए मेरे को पता है कि आप तो योग माया के अधीन में रहते हैं। मतलब देखिए, जो भी जीवात्मा है वो जो है तटस्थ शक्ति है, तो भगवान के अंतरंग शक्ति या बहिरंग शक्ति के अधीन में रहना पड़ेगा अपने जीवात्मा को, हर कोई जीवात्मा को। तो यहाँ पे बोल रहे कि हमको पता है कि आप अंतरंग शक्ति के अधीन में, योग माया के अधीन में ही हैं। तो इसलिए उनको शायद ये चीज़ों पे रुचि नहीं है शायद कर्दम मुनि को। मगर यहाँ पे बता रहे, याद दिला रहे कि उनका वादा क्या है, कि आपने बोला है कि मेरे से संतान उत्पन्न करेंगे, तो वो आपका वादा आपको निभाना है। अभी मेरे को संतान चाहिए। तो यहाँ पे वो अपना इच्छा को व्यक्त कर रही है। और किससे हम समझ सकते हैं कि हम अंतरंग शक्ति के अधीन में या बहिरंग शक्ति के अधीन में, ये कैसे हम पहचान कर सकते हैं अपने आप को? ये बहुत सुविधा है, सुलभ है। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे तात्पर्य में, अगर आप भगवान की सेवा में किसी न किसी प्रकार से युक्त है, भक्ति में युक्त है, भक्तिमय सेवा में युक्त है, मतलब आप अंतरंग शक्ति के अधीन में है। इतना सरल है। अगर आप भगवान के भक्ति की युक्त सेवा में युक्त है, भक्ति के सेवा में, तो भगवान की सेवा में हर समय, तो आप अंतरंग शक्ति के अधीन में हैं। तो यहाँ पे जो देवहूति बेसिकली संतान प्राप्ति के लिए पूछ रही है, संतान के पुत्री के लिए पूछ रही है कर्दम मुनि से। स्त्री मतलब विस्तार, तो विस्तार होती है क्योंकि एक स्त्री और पुरुष के संगम से संतान उत्पन्न होते हैं, और ये संतान जो है अच्छे पुरुष अच्छे स्त्री से अच्छे संतान उत्पन्न होते हैं। जैसे माता पिता उनके लक्षण से अच्छे संतान उत्पन्न हो सकते हैं। तो कर्दम मुनि देवहूति जो है दोनों भी आध्यात्मिक रूप से बहुत ही उन्नत चेतना वाले हैं। तो अभी वो पूछ रहे हैं कि हमको एक अच्छा संतान चाहिए आपके माध्यम से। तो लास्ट श्लोक आज देख के शेष करेंगे। तत्रेति कृत्यम् उपशिक्षयतोपदेशं येनैषमे कर्षितो तिरिरं सयात्मा सिद्ध्येत ते कृतमनो भवदर्शिताय दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। तो देवहूति कहते हैं कि मेरे पति, मैं आपके देख के आपके प्रति मैं बहुत अभी मुग्ध हो गई हूँ। तो अभी जो है आप मेरे को तो ये सब प्रदान कर सकते हैं, मगर मैं शास्त्र के अनुसार जो भी इसके लिए आयोजन चाहिए, जो भी, क्योंकि मेरा सही शरीर नहीं है, हमारे पास एक स्थल नहीं है, सही वस्त्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब मेरा परिस्थिति ऐसा है कि मैं गर्भ को, संतान को भी देने के लिए मेरे पास उतना शक्ति सामर्थ्य भी अभी नहीं है, इतने मेरे पतले दुबले पतले हो गया हूँ। तो इसलिए अभी आपको जो उचित लगता है इस संतान उत्पन्न के लिए क्या क्या करना है आयोजन, वो सब आप शास्त्र अनुसार आप जानते। तो आपको जैसे लगता है उस तरह से आप जो है
उसके लिए सही घर और सही सुविधाएं, सही शरीर मेरा जो है परिस्थिति ठीक कर दीजिए सब। तो यहाँ पे जो है कई सही संतान को कैसे उत्पन्न करना है ये हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, आयुर्वेद में और अलग अलग शास्त्रों में, कि अच्छे संतान को कैसे माता पिता को उत्पन्न करना चाहिए। वो सब जो है साइंस जो है, विज्ञान जो है शास्त्रों में दिया हुआ है, वो तात्पर्य में दिया हुआ है, आपको चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम आज का चर्चा समाप्त करते हैं। तो फिर इसके बाद क्या हुआ है कल हम लोग इसका चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।